हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 किया था, आज हम 1.2 करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट को हम वाइड सेट भी बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट का मतलब होता है जब किसी सेट्स में एलिमेंट्स ना हो, जिसके एलिमेंट्स बनाने संभव ना हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। तो देखिए, इसका पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें ओड नेचुरल नंबर देखना है जो 2 से डिवाइड हो। तो देखिए, ओड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, ओड संख्या कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होती। तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा, इसका कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे, क्योंकि देयर इज नो नेचुरल ओड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, इसलिए हम इसको नल सेट बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक नल सेट है, तो इसको हम बोलेंगे नल सेट। तो ये हमारा एक नल सेट है। सेकंड देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये एक है इवन है और प्राइम नंबर है। तो देखिए, 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है। तो इसका सेट बनाना संभव है, तो इसका सेट हमारा बनेगा। तो इसका सेट क्या होगा, 2। इसको हम नल सेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसका एलिमेंट है हमारे पास, तो इट इज नॉट अ नल सेट। तो इट इज नॉट अ नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और इसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं। तीसरा देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। अब देखिए, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो पर 7 से बड़ी हो। कोई भी ऐसी संख्या नहीं, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो। तो इसके लिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक नल सेट है। ये भी हमारा नल सेट है। अगला देखिए, y इज अ पॉइंट कॉमन टू द पैरेलल लाइन। देखिए, एक पॉइंट है जो कॉमन टू द पैरेलल लाइन। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है। अब इन दो पैरेलल लाइन के बीच कहीं पे भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो सेट है ये हमारा नल सेट है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नल सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेट्स में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं। तो ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। पहला सेट देखिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि ईयर में ओनली 12 मंथ्स होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि केवल 12 ही महीने होते हैं। तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। तो ये हमारा होगा फाइनाइट सेट। यानी कि सेकंड में देखिए, ये देख के ही मालूम चल रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। थर्ड में देखिए, 1 2 3 एंड ये जो सेट्स हैं ये नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 100 है। सो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। अगले में देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 100 है। अगर हम इसका सेट्स बनाते हैं तो ग्रेटर देन 100 बोला है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो यानी 100 ग्रेटर देन 100 बोला हुआ, तो 101 102 103 एंड सो ऑन। हमारा सेट ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो होंगे इनफाइनाइट सेट। तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो अनलिमिटेड है। अगला देखिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस ऑफ 99। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर हम बनाते हैं और वो भी होने चाहिए लेस देन 99। तो अगर आप सेट ऑफ प्राइम नंबर लेते हो 2 3 5 7 और 99, ये जो आपके सेट्स के एलिमेंट है वो लिमिटेड है। सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो जो सेट अनलिमिटेड होते हैं को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, और जो सेट्स लिमिटेड होते हैं जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें ये देख के बताना है कि ये फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड होते हैं तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड होते हैं उसको हम फाइनाइट सेट। पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
यानी कि सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला हुआ था, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का इनफाइनाइट सेट होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी पैरेलल लाइन होंगी वो सारी की सारी इनफाइनाइट होंगी। तो ये हमारा होगा इनफाइनाइट सेट, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अगला देखिए सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं। ये डिफाइन किए जा सकते हैं A to Z। तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ये हमारा होगा फाइनाइट सेट क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए मल्टीपल ऑफ 5 बोला गया, तो मल्टीपल ऑफ 5 ये तो इन्फिनिट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसको जितना मर्जी जहाँ तक आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये सेट मान लीजिए, मल्टीपल ऑफ 5 बोला गया तो मल्टीपल ऑफ 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। तो ये एक प्रकार से इनफाइनाइट सेट होगा, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अगला है सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। देखने में ये लगता है कि इनफाइनाइट सेट है बट ये एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ एनिमल लिविंग थिंग्स, आप बोलेंगे ये काउंटेबल नहीं है, इसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, बट लिविंग थिंग्स काउंटेबल होते हैं। सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट, तो इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है क्योंकि लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग्स को हम काउंटेबल में गिनते हैं, तो इसका फाइनाइट सेट। अगला देखिए द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक सेट है सर्कल्स का जो कि ओरिजिन से पासिंग थ्रू है। मान लीजिए ये एक हमारे पास एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं? तो इस ओरिजिन से हम अनलिमिटेड सर्कल पास कर सकते हैं, जितने मर्जी आप सर्कल पास कर लीजिए। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम हजारों लाखों करोड़ों सर्कल्स खींच सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा वो होगा हमारा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसने बोला है सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट से कितने सर्कल खींच सकते हैं? पॉइंट से तो हम अनलिमिटेड सर्कल खींच सकते हैं। तो इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, तो भी हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये। अगला देखिए ये कह रहा है स्टेट वेदर A इक्वल टू B और नॉट। हमें इसमें ये बताना है कि सेट A सेट B के इक्वल है या नहीं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो। अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और सारे एलिमेंट्स भी एक जैसे होते हैं तो वैसे जो सेट्स होते हैं हम इक्वल सेट्स। देखिए पहला है A के एलिमेंट्स है A B C D, दूसरा है B D C A B। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी A B C D है, इसमें भी A B C D है। बस ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे है, तो ऑर्डर को हम ध्यान में नहीं देते। ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम है। सो इसको हम कहेंगे ये है हमारे पास इक्वल सेट, क्योंकि इसका हर एलिमेंट B से बिलोंग करता है। दूसरा देखिए A में 4 8 12 16 8 4 16 18। इसमें देखिए 12, ये जो एलिमेंट है 12 इसमें नहीं है, तो इसको 4 हैं इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 हैं पर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसका एलिमेंट 12 B से बिलोंग नहीं करता, इसका एलिमेंट 18 A से बिलोंग नहीं, इसलिए A नॉट इक्वल टू, तो A B के इक्वल नहीं है। आप कान लिखना चाहे कान लिख सकते हैं, बिकॉज 12 बिलोंग्स टू A बट 12 नॉट बिलोंग्स टू B। 12 A से बिलोंग करता है बट 12 B से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम इसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे। अगला देखिए थर्ड, 2 4 6 8 और 10 ये हमारे पास है। इसमें देखिए x पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 10 है। अब अगर हम पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखते हैं तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर वो होंगे हमारे 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे पास ये एक सेट है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का, सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला गया। तो ये हमारे पास एक सेट है पॉजिटिव इवन इंटीजर और जो लेस देन और इक्वल टू है 10 के बराबर। तो सेट A और सेट B के एलिमेंट्स बराबर है और सेट A और सेट B के एलिमेंट भी एक जैसे हैं। सो A इक्वल होगा B के, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में कह रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x जो है मल्टीपल ऑफ 10 से बिलोंग करता है। तो मल्टीपल ऑफ 10 अगर आप लिखते हैं तो मल्टीपल ऑफ 10 होंगे 10 20 30 40 एंड सो ऑन।
इसमें बोला गया 10, 15, 20, 25 और 30। तो सेट ए और जो सेट बी है इसके एलिमेंट्स जो हैं उसमें इसमें 15 है, 15 सेट बी से बिलोंग करता है बट 15 सेट ए से बिलोंग नहीं करता। 25 सेट बी से बिलोंग करता है बट 25 ए से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए इसको हम कहेंगे नॉट इक्वल सेट, ये सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में ये बोला गया है आर द फ्लोइंग पेयर सेट्स इक्वल, गिव द रीजन। हमें ये पता लगाना है कि जो सेट्स हैं क्या ये इक्वल हैं, और अगर ये इक्वल हैं तो क्यों। तो देखिए सेट एक में दो एलिमेंट्स है 2 और 3 यानी कि दो प्राइम नंबर है, और ये है 2 और 3। सेट बी कह रहा है एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 6 एक्स प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि एक हमारे को इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करके देखते हैं और x की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है। अगर इस इक्वेशन को हम उतारते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 6 इक्वल टू 0, आप इसके फैक्टर कीजिए। आप इसके जो फैक्टर करते हैं तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। यहाँ पर x की वैल्यू -3 और -2 है, तो b के जो हमारे सेट है b का सेट हमारा बनेगा -2 और -। तो यहाँ देखिए a सेट a और सेट b इसके एलिमेंट्स तो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, बट जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, नंबर तो सेम है पर ये इसके जो एलिमेंट्स जो हैं उनके साइन अलग अलग है। तो ये a नॉट इक्वल टू b, तो a b के इक्वल नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा x इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो। x लेटर है, जो वर्ड है फॉलो। अब फॉलो जो है यह भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमारा जो फॉलो वर्ड है किससे बन के बना है, एफ से, ओ से, एल से और डब्ल्यू से। जब हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखते। बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, बी के सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो ये जो बना ये भी डब्ल्यू ओ एल और एफ से बना है। तो इस प्रकार इसको देखिए, सेट ए के एलिमेंट एफ ओ एल डब्ल्यू, इसमें भी एफ ओ एल डब्ल्यू, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट भी सेम है। सो सेट ए एंड सेट एंड सेट बी आर इक्वल, दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सेट इक्वल सेट्स। तो ये आप क्वेश्चन खुद करके देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार हमारा आज 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए